नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कर्म का बंधन कैसे टूटता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था सफलता मिले या असफलता, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए क्योंकि हमारा काम है पूरी ईमानदारी से कर्म करना। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करें तो हमें मिलेगा क्या? क्या इससे सिर्फ हमारा तनाव कम होगा या फिर हम अपने कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं? श्री कृष्ण अब अर्जुन को इसी गहरे रहस्य को समझाते हैं। श्लोक: बुद्धि युक्त यहात ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थ: जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है वह अच्छी और बुरे कर्मों के फल के बंधन से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि कर्मों को सही बुद्धि के साथ करना ही योग की कुशलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं योग ही कर्मों में कुशलता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ अपने काम में कुशल होना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी बुद्धि के साथ कर्म करना जिसमें हमारा मन परिणाम के डर या लालच से नियंत्रित ना हो। जब हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान कर्म से हट जाता है। हम सोचते रहते हैं अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मुझे नुकसान हो गया तो, अगर लोग मुझे गलत समझने लगे तो, और यही चिंता हमारी बुद्धि को कमजोर कर देती है। लेकिन कर्मयोगी सोचता है, मैं इस समय अपना सबसे अच्छा कर्म कैसे कर सकता हूँ? बस यही कर्मयोग की कुशलता है। मान लीजिए एक किसान ने खेत में बीज बोया, उसने अच्छी मिट्टी चुनी, समय पर पानी दिया, मेहनत की। लेकिन अब बारिश होगी या नहीं, मौसम कैसा रहेगा, फसल कितनी होगी, इन सब चीजों पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है। अगर वह हर दिन सिर्फ फसल की चिंता करता रहेगा तो वह अपनी मेहनत भी ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह अपना ध्यान खेत की देखभाल पर रखता है तो वह अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता रहेगा। यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, बीज बोना हमारे हाथ में है, फसल का अंतिम परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं। इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता में खुद को मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि युक्त व्यक्ति अच्छी और बुरे कर्मों के फल के बंधन से ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है, बल्कि वह परिणाम को अपनी पहचान नहीं बनने देता। सफलता मिले तो अहंकार नहीं करता, असफलता मिले तो निराश नहीं होता। वह हर परिस्थिति से सीखता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि एक परिणाम आपकी पूरी पहचान नहीं हो सकता। दोस्तों, हम हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कर्म को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए पूरी मेहनत करो, सही रास्ते पर चलो, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो और परिणाम को अपनी मानसिक शांति का मालिक मत बनने दो। क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, यानी योग ही कर्मों में कुशलता है। और जब इंसान सही बुद्धि के साथ कर्म करना सीख जाता है तो धीरे धीरे वह परिस्थितियों का गुलाम बनना छोड़ देता है। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या ऐसी स्थिर बुद्धि वाला इंसान सिर्फ कर्मों के परिणाम से ही ऊपर उठता है या फिर उसकी सोच और वो उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है? श्री कृष्ण अगले श्लोकों में ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाले इंसान की पहचान बताते हैं। आखिर स्थिर बुद्धि वाला इंसान कैसा होता है, ये हम अब अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।